हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस मेरा सफ़र। मैं नेहा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो ट्रिक है वो बहुत ही धमाकेदार है। वो ट्रिक है हमारी आपके और हमारे आज़ादी से संबंधित, कि हमें संविधान में जो आज़ादी मिली हुई है वो कौन कौन सी आज़ादी है, कौन कौन सी फ्रीडम मुझे हमारे संविधान ने दिया है। तो हमारा ये आर्टिकल है जो वो आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड है। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। तो जैसा कि हमारे संविधान ने हमें 7 तरह की आज़ादी दी है, तो चलिए हम आपको उसी 7 आज़ादियों को इस ट्रिक में बताने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्रिक है वो है बोस संग आया और बस व्यापार किया। बो से है बोलने की आज़ादी। एक नॉर्मल मैन जैसे हम आप को बोलने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल नंबर 19A के तहत है। 19A का मतलब है कि 19 का A, मतलब कि जैसे मैंने बताया आपको 7 प्रकार की आज़ादी दी गई है, तो उसे ABCD इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो चलिए आप इस टॉपिक को, बोलने की आज़ादी को इस तरह समझ सकते हैं जैसे समाचार में किसी को भी बोलने की आज़ादी इसलिए दी जाती है इसी आर्टिकल के तहत। ये किसी की भी निंदा कर सकते हैं, उनके बारे में हंसी मजाक, कोई भी प्रश्न किसी से भी पूछ सकते हैं, उनको ये आज़ादी आर्टिकल नंबर 19 के ए से ही मिलती है। दूसरा देखते हैं सभा की आज़ादी, आर्टिकल नंबर 19B। तो ये जो टॉपिक है सभा की आज़ादी, इसको आप इस तरह समझेंगे कि जैसे आप कॉलेज लाइफ में हैं और कॉलेज लाइफ हमारी आपकी ख़त्म होती है, से आपका कॉलेज क्लास ख़त्म हुआ, आप बाहर निकले और चौराहे पे 5-6 दोस्तों के साथ खड़े हो गए। तो आप वहाँ जो खड़े होते हैं वो आज़ादी आपको यहीं से मिलती है। 5-6 लोगों का मतलब कि आप ग्रुप बना के खड़े होना। लेकिन इसमें भी हमारे संविधान ने 2 शर्त दिए हैं कि आपको शांतिपूर्वक खड़ा होना है और बिना हथियारों के। अगर आप हथियार के साथ हैं और शांतिपूर्वक नहीं खड़े हैं तो आप जानते हैं कि इसके बाद आपके साथ क्या होगा। तो इसका टॉपिक से आपका यही मतलब है और ये हमारे 19B में है। इस तरह से हमारा दूसरा संविधान जो है वो ख़त्म होता है। बोस आपका हो गया। अब से देखते हैं संघ है। संघ बनाने की आज़ादी जो कि आर्टिकल नंबर 19C में है। संघ बनाने की आज़ादी का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे भाजपा एक पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इन सारी पार्टियों से रिलेटेड है संघ बनाने की आज़ादी। RSS है। तो मतलब कि आप ग्रुप में जैसे कोई भी पार्टी वगैरह बनाते हैं, वो खाने वाली पार्टी नहीं, ये आपका राजनीतिक पार्टी से जो भी चीज़ें होती हैं उनको संघ बनाने की आज़ादी के तहत 19C आर्टिकल में है ये। तो चलिए इस तरह से हमारा तीसरा संविधान ख़त्म होता है। अब हम आते हैं चौथे पे। तो ये हो गया हमारा संघ। अब हम आते हैं आया पे। आया से जो वो है हमारा स्वतंत्रता की ट्रिक। देश में कहीं भी आने या जाने की आज़ादी। इसको आप इस तरह समझेंगे कि जैसे देश में जैसे नॉर्मली तो हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन उच्च स्तर पर समझा जाए तो अमेरिका से कोई इंसान आए, कोई नागरिक वहाँ का यहाँ आए, या फिर हम यहाँ से अमेरिका जाएं, तो हम यहाँ बात करें देश पे, अपने देश के बारे में, तो हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं या कोई कहीं भी जा सकते हैं। इस टॉपिक को यहीं से आप याद कर सकते हैं। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 19D में दिया गया है। तो इस तरह से हमारा चौथा स्वतंत्रता ख़त्म होती है। 5वां देखते हैं। ये और वर्ड साइलेंट है, इसका यूज़ आर्टिकल में टॉपिक में सिर्फ आपको याद करने के लिए दी है। बस देश के किसी भी भाग में बसने की आज़ादी। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर से ले सकते हैं। पहले हमें जम्मू कश्मीर में बसने की आज़ादी नहीं थी, हम वहाँ घूम सकते थे पर वहाँ घर लेके बस नहीं सकते थे। तो ये चीज़ आपको धारा 370 के दौरान, जब से धारा 370 लगा है,
तब से हम वहाँ घर ले सकते हैं, कोई भी ज़मीन वगैरह सब कुछ ले सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको आर्टिकल 19E में बताया गया है। तो इस तरह से हमारा 5वां स्वतंत्रता नियम ख़त्म होता है। तो अब हम बात करते हैं व्यापार टॉपिक पे। लेकिन व्यापार से बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है ना 19E, उसके बाद 19G है। तो इसके बीच में पहले एक और स्वतंत्रता का नियम था, वो था 19F, जो कि धारा 44 संविधान संशोधन के दौरान 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हटा दिया गया है। वो जो अधिकार था, मौलिक अधिकार, वो था संपत्ति का अधिकार। ये पहले था 19F में, बट अब इसे हटा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं व्यापार। व्यापार देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आगरे का पेठा। आगरे का पेठा देखिए, बनता तो आगरे में है पर वो बिकता पूरे देश में है। तो देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी को आप आगरे के पेठे के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और इसको 19G में बताया गया है। तो ये रहे हमारे 6 मौलिक अधिकार: बोलने की आज़ादी, सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने या जाने की आज़ादी, देश के किसी भी भाग में बसने की आज़ादी, और देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की आज़ादी। ये हमारा पूरे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसके बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।